सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और एक बार फिर से एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है, क्योंकि जो डेटा सामने लाया गया है वो अभी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया है पूरी तरह से, तो उसे लेकर एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई गई है कि डेटा को जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए। आपको बता दें कि जब से डेटा वेबसाइट पर अपलोड किया गया है उसके बाद से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा इकट्ठा किया है, जिसमें सबसे पहला नाम बीजेपी का निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को मिला है। तो अब कल याचिकाओं में ये तर्क दिया गया था कि भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड मामले में ऐतिहासिक फैसले के बाद अधूरा डेटा उपलब्ध कराया है। तो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ में सुनवाई के दौरान कई उत्तेजक और तीखे तर्क का आदान प्रदान हुआ, जिससे कोर्ट रूम में कार्रवाई कल बेहद गर्म हो गई। इसमें एक मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और वरिष्ठ अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्पारा के बीच का रहा। वरिष्ठ अधिवक्ता नेदुम्पारा चुनावी बॉन्ड मामले में हस्तक्षेप करना चाहते थे। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि चुनावी बॉन्ड मामला कतई भी न्यायसंगत मुद्दा नहीं था। उन्होंने कहा कि एक नीतिगत मामला था और इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था। इस कारण लोगों को लगता है कि यह निर्णय उनकी पीठ पीछे दिया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता नेदुम्पारा के लगातार बोलते रहने पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की ओर से उनको रुककर सुनने का आग्रह किया जाता रहा, लेकिन वो अपनी दलीलें लगातार देते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस देश का नागरिक हूं। इन सब के बाद मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ कुछ सख्त दिखे और उन्होंने कहा, एक सेकंड, मुझ पर चिल्लाओ मत, ये कोर्ट है, यहां पर उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। सीजेआई के सख्त रुख को देखते हुए नेदुम्पारा ने रिप्लाई करते हुए कहा, नहीं, मैं बेहद नरम हूं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे ये भी कहा कि ये कोई हाइड पार्क कॉर्नर मीटिंग नहीं है, आप कोर्ट में हैं। आप एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो आवेदन दायर करें, हम आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। आपको मुख्य न्यायाधीश के रूप में मेरा आदेश मिल गया होगा। अगर आप एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो इसे ईमेल पर भेजिए, कोर्ट का यही नियम है। इस दौरान सीनियर एडवोकेट नेदुम्पारा अपनी दलीलें देते रहे तो न्यायमूर्ति बीआर गवई ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, आप न्याय प्रशासन की प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं। बावजूद इसके अधिवक्ता नेदुम्पारा बोलते रहे। इस पर पीठ ने कहा कि जब तक आप निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे तब तक हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। नेदुम्पारा ने यह भी कहा कि वो एक आवेदन दाखिल करेंगे और वो नाइट की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारे प्रति नरम रहें, लेकिन पीठ के रुख में कोई बदलाव इन दलीलों को रखने पर नहीं देखा गया। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदेश अग्रवाल की दलीलों को भी सुनने से इनकार कर दिया, जो कि सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप करना चाहते थे। पीठ ने वकील नेदुम्पारा को 2019 के उस मामले की भी याद दिलाई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नेदुम्पारा को अवमानना का दोषी ठहराया था।